आज के क्लास में बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का जो है रसायन शास्त्र का आज वैसे प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री का 3 फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है। यहां से आपके सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि मेहनत इतने खामोशी से करना है कि सबका रिजल्ट जो है वो शोर मचाना चाहिए। तो चलो आज की कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन बाद वाले देखिए या पहले देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अपन का मेन टारगेट है 70 के 70 आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि अपन जो मेहनत कर रहे हो क्या कर रहे हैं, खामोशी से कर रहे हैं, इसलिए आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, तो चलो आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं सभी बच्चे। चलो देखिए आज के क्लास में अपन बात करेंगे खंडवा यानी सेक्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी प्रश्न के 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करे कि नहीं। आपको 35 प्रश्न का उत्तर देना। आपके एग्जाम में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 35 क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आंसर देना होता है। तो आपको आज की क्लास में वैसे प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्जाम में A to Z क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप लोग मेहनत भी कर रहे हो खामोशी से, और आपके प्रति मेरा भी मेहनत आपके प्रति खामोशी से चल रहा है, इसलिए आपके 70 के 70 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन भले ही थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगे, लेकिन A to Z क्वेश्चन मिलेगा और इजिली आप लोग 35 के 35 मतलब 35 क्वेश्चन एग्जाम में करेक्ट करके आओगे, ये मैं आपको हम भरोसा देते हैं। लेकिन मेहनत चाहिए वो खामोशी से, ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत किए अगले दिन फिर जाकर है ना सपनों की शहर में चले गए मेहनत छोड़कर, है ना, तो फिर दिक्कत है। तो लगातार मेहनत आपको करते रहना है। चलो आज का पहला प्रश्न देखिए, अब आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न को देखिए और आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी। सभी बच्चे आंसर दो, सभी बच्चे को आंसर देना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है रंगीन होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है रंगीन होता है। ओके चलिए याद रखना, जब भी पूछा जाए कौन रंगीन होता है तो याद रखना NO2 होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वह गैस जो है जल के ऊपर जो है नहीं एकत्रित जो है एकत्रित या एकत्रित जो है की जा सकती है, वो बताओ कौन सी जो है गैस की बात हो रही है ना। तो गैस बताओ कौन सी गैस है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो गैस आपका SO2 जो गैस है ये आपका जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। H2 हो गया, O2 हो गया, CH4 ये सभी जल के ऊपर एकत्रित की जा सकती है, लेकिन SO2 नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है क्या, ऑक्सीजन के साथ जो है निम्नलिखित में कौन जो है सीधे संयोग जो है नहीं करता। देखिए बात हो रही है ऑक्सीजन के साथ जो है निम्नलिखित में कौन सीधे संयोग जो है नहीं करता है, कौन सीधे संयोग नहीं करता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। लगातार आप क्या होगा, वाह वेरी गुड, प्लेटिनम होता है ना। तो प्लेटिनम यानी PT, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। थोड़ा सा आज पता नहीं मेरा गला आजकल क्या हो गया, नजर लग गया है, क्या हो गया, क्या दिक्कत है आपको, है ना। जब भी पूछा जाए ऑक्सीजन के साथ जो है निम्नलिखित में कौन जो है सीधे संयोग नहीं करता है, तब का PT यानी प्लेटिनम जो आपका ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पारा और ओजोन की जो अभिक्रिया से क्या बनता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पारा और ओजोन की जो है अभिक्रिया से क्या बनता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और लगभग सभी बच्चे ने कमाल का, है ना, गजब का आंसर दे। Hg2O बनता है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है सभी को, ठीक है ना। चलिए पूछा जा रहा है क्या, सल्फर का जो है पेरोक्साइड क्या होता है। सल्फर जो इसका जो पूछा जा रहा है पेरोक्साइड जो होता है वह क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसका पेरोक्साइड होता है आपका H2SO8 होता है। एंड ना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, इनमें से सभी की बात हो रही है। ये काफी जबरदस्त प्रश्न है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए और आंसर को क्या करना, तैयारी जो है शानदार और जबरदस्त तरीके से आपको करनी है। चलिए आंसर दो, क्रिस्टल जो होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और लगभग सभी छात्र का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। क्रिस्टल आपका जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना अच्छी तरह से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, रवादार जो ठोस क्या होता है। रवादार ठोस की बात हो रही है, यह पूछा जा रहा है क्या है, तो आपका हीरा जो है रवादार ठोस है, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो गुण
किसलिए ठोस पदार्थ का नहीं की बात हो रही है ना, तो कौन नहीं है ये प्रश्न है। तो याद रखना विभिन्न दिशाओं में जो है समान गुण ये नहीं होगा, बाकी सभी है, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रिवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो घनाकार क्रिस्टल में बात हो रही है, ब्रिवेश जालकों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो ये आपका 3 होती है। कितनी होती है, तो याद रखना 3 होती है। जब भी पूछा जाए घनाकार क्रिस्टल की बात हो और इसमें पूछा जाए अगर ब्रिवेश जालकों की संख्या, तो याद रखना 3 होती है। ओके चलो क्वेश्चन में 10 देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। काफी देखो एक एक क्वेश्चन सभी को याद रख लेना, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे को याद होना बहुत ही जरूरी है। देखिए बात हो रही किसी क्रिस्टल की बात हो रही, किसकी बात हो रही, किसी क्रिस्टल के जो है 2 समानांतर जो है तलों के जो है कि मिलर मतलब मिलके जो है इसके निर्देशांक क्या होते हैं, है ना, मिलर की बात हो रही है, यानी मिलके जो निर्देशांक होते हैं वह क्या होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखना यह आपका क्या होता है, इसके निर्देशांक समान होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा समान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 11 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या अमोनिया जो है मैग्नेट का सूत्र क्या होता है। देखिए आज नया नवेली क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट, ठीक है ना, सभी बच्चे को मैं बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना। देखिए बात हो रही है अमोनिया जो है मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे का आंसर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा प्रश्न करो जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना, फालतू का क्वेश्चन करने से क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं है ना। चलिए अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए और प्रश्न पूछा है अमोनिया मैग्नेट जो इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है ये आपका होता है NH4 MnO4 होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है SCP संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है वो कितना होता है, तो इसका पैकिंग प्रभाव होता है 0.74, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 13, क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है क्या मूल क्रिस्टल जो है कितनी हो जाएगी, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसकी संख्या 12 हो जाएगी। याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है 12। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन से जोड़े में जो है क्रमांशः चतुष्फलकीय जो है वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न का लेवल देख रहे हो, कौन से लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए प्रश्न, अब आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये जो होता है इसमें अष्टफलकीय जो वॉइड होता है ये आपका SCP और CCP होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17 काफी जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या क्रिस्टल तंत्र आपका AB में जो निम्नलिखित में से जो है किस क्रिस्टल तंत्र में जो है AB आपका इंटू सी दिया गया है और ए स्क्वायर टू अगर बी नहीं है और बी स्क्वायर टू सी नहीं है, तो ए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री अगर पैमाना है, तो बताओ पैरामीटर जो है वर्तमान रहता है। अब पैरामीटर जो वर्तमान रहता है क्या रहता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया, तो इसका जो पैरामीटर जो होगा ये आपका घनाकार हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, घनाकार होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 18। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या पोटासियम जो है, पोटासियम का क्रिस्टलन जो है होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। अब इसकी संरचना क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसकी जो संरचना होती है यह आपका फलक केंद्रित जो घनीय जालक में होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो 13 का रॉन्ग है, 13 नंबर क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या होगा बी होगा। देखिए मूल क्रिस्टल में तंतुओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, याद रखिएगा, है ना, अच्छी तरह से। ओके चलो और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होता है, 32% होता है। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल जो है क्लोज पैक SCP की जो है संरचना में कितना होता है, 12 होता है। ये सारे प्रश्न तो हम बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन 19 देखिए, आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न को देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या सोडियम क्लोराइड का जो जालक क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए और आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, देखिए बात हो रही क्या सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका अष्टफलकीय होता है। क्या होता है, अष्टफलकीय। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित की जो है किस धातु की जो है समन्वय संख्या 8 होती है। देखिए समन्वय संख्या 8 किसकी होती है बताओ, समन्वय संख्या 8 की बात हो रही है, तो ये आपका के की जो है समन्वय संख्या 8 होती है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न को देखो, समन्वय संख्या 8 की बात हो रही है, तो ये आपका के की जो है समन्वय संख्या 8 होती है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 20 जब भी पूछा जाए क्या, जब भी पूछा जाए क्या, प्रश्न को देखो
जब भी पूछा जाए क्या, जब भी पूछा जाए क्या, प्रश्न को देखो ध्यान से जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर एक आध क्वेश्चन अगर बाय मिस्टेक अगर होता भी है तो लास्ट में देखिए। प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है, तो के का समन्वय संख्या 8 होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, अगर कोई भी क्वेश्चन मिस होता है तो उसको हम बाद में फिर ठीक कर देते हैं, है ना, तो टेंशन नहीं लीजिए। देखिए बात हो रही ब्रैग जो समीकरण जो होता है क्या होता है, ये प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो ब्रैग समीकरण जो होता है ये आपका होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर 2d sin थीटा मिला, n लैम्डा मिला, यस ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जब भी पूछा जाए ब्रेक जो समीकरण होता है क्या होता है, 2d sin थीटा बराबर n डेल्टा हो n लैम्डा हो, है ना, 2d sin थीटा इक्वल टू क्या n लैम्डा हो, या n लैम्डा इक्वल टू 2d sin। बात तो एक ही है ना, इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, बात तो बराबर है ना, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22। क्वेश्चन में 22 देखिए, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, काफी जबरदस्त प्रश्न है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना। देखिए बात हो रही क्या, बॉडी सेंटर जो है क्यूबिक एकक सेल में जो है लेटिस, देखो लेटिस जो है बिंदुओं की जो संख्या कितनी, लेटिस जो बिंदु होते हैं, बिंदुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, ये आपका 2 होती है, याद रखना ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है क्या, सिंपल, हाँ सिंपल जो है सिंपल क्यूबिक, याद रखना ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है क्या, सिंपल, हाँ सिंपल जो है सिंपल क्यूबिक जो है एकक सेल की जो है संकुलन क्षमता क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का। देखो सिंपल जो क्यूबिक जो होती है एकक सेल की जो है संकुलन क्षमता कितना परसेंट की बात हो रही है ना, तो परसेंट कितना होगा, तो बोलोगे सर जी इसका परसेंट तो 52 होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट की दोष के कारण, शॉर्ट की दोष जो है इसके कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका घनत्व आपका घट जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी शॉर्ट के जो दोष होते हैं, किसकी बात हो रही है, शॉर्ट के दोष की बात हो रही है, इसके कारण जो है ठोस का जो घनत्व होता है वो आपका घट जाता है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को फटाफट याद कर लीजिए। देखिए बात हो रही है फ्रैंकल तथा शॉर्ट के दोष होते हैं। अब देखो ये किसमें होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, फ्रैंकल, देखो प्रश्न है क्या, फ्रैंकल तथा शॉर्ट के दोष किसमें होते हैं, ये लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका क्रिस्टल दोष में होते हैं, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्रिस्टल दोष में आपका क्या होता है, फ्रैंकल तथा शॉर्ट के दोष होते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बीसीसी एक सेल की जो है संकुचन क्षमता कितनी परसेंट होती है, इसकी जो संकुचन क्षमता होती है वो आपका 68% होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी बीसीसी एक सेल में जो है की संकुचन क्षमता 68% होती है। अगला क्वेश्चन है क्या, एफसीसी एकक सेल की जो है संकुचन क्षमता किसकी होती है। देखिए बात हो रही है एफसीसी जो है किसकी बात हो रही है, एफसीसी की बात हो रही है। इसमें एकक सेल की जो संकुचन क्षमता, ये सारे प्रश्न को याद रखना, ये आपका 74% होती है, 74% होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कितना परसेंट, 74%। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न पूछा जा रहा है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्या, फलक केंद्रित जो है पनीय जालक, है ना, पनीय जो जालक जो होते हैं इसमें एकक कोशिकाओं जो है कितनी एकक कोशिकाओं के साथ जो है सहभाजित होती है, कितनी जो है एकक कोशिकाओं के साथ जो सहभाजित होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, 8, 4, 2 या 6, कितने बताओ सहभाजित हो गए कितनी कोशिकाओं के साथ, ये प्रश्न पूछा जाए। ये आपके 8 कोशिकाओं के साथ विभाजित होती है या सहविभाजित होती है, तो याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, 29 में क्वेश्चन, एक क्रिस्टल में जो है कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक जो है संभव। देखिए बात हो रही है क्रिस्टल की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जाए कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव है, आपके पास 4 ऑप्शन देगा। तो जब भी पूछा जाए एक क्रिस्टल की बात हो रही है, तो इसमें जो जालक जो होते संभव हो सकते हैं वो आपका 14 जालक संभव हो सकते हैं ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 14। एक एक क्वेश्चन याद करना, नया नवेली क्वेश्चन है ना, लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा हार्ड भी, क्योंकि है ना क्वेश्चन का लेवल ही है वैसा जो आपके एग्जाम का पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले जो बच्चे लाइक नहीं किए सब लोग कमाल कर सको, है ना, तो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है क्या, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, एफसीसी एक जालक होते हैं, इसमें कितने परमाणु होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपके 4 इसमें परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, सीएससीआई की जो क्रिस्टल संरचना क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, इसकी जो संरचना होती है आपका बीसीसी होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 32 देखिए, आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, जो नहीं मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में 32 पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में जो है सभी बच्चे को हम बता रहा हूं, ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसे क्लास होगा, आपको शुरू 6 बजे से क्लास होती है, तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही आप लोग टेलीग्राम से जो है जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया आप लोग। ओके चलो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित आयनिक यौगिक में जो है
क्रिस्टल में जो क्रिस्टल में आप जो किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में जो है अधिकतम दूरी हो, किसमें जो है धनायनों तथा ऋणायनों के जो है केंद्रों में जो अधिकतम दूरी हो किसमें होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो ये जो होती है वो किसमें होती है बताओ। बिल्कुल ये आपका CSI में होती है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी। जब भी पूछा जाए धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों में जो अधिकतम दूरी किसमें होती है तो याद रखना CSI ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 33वां क्वेश्चन, जबरदस्त प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, नया नवेली क्वेश्चन है ना। चलो चलिए यहां पर इसकी जो संख्या होगी आपका 3 हो जाएगी, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है 3 होगी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34, Na2O में जो है सोडियम की जो है उप सहसंयोजन संख्या की, देखिए बात हो रही है Na2O की बात हो रही है ना। Na2O में जो है सोडियम की जो है उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या आपका 4 होती है, याद रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अंतर जो है केंद्रित घनीय संरचना जो उप सहसंयोजन की संख्या कितनी होती है, इसकी जो संख्या होती है आपका 8 होती है, तो याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है क्या एक्स तथा वाई तत्वों से जो है निर्मित यौगिक घनीय संरचना में जो क्रिस्टलीकृत होता है, तो पूछा जाए जिसमें एक्स परमाणु घन के कोरों पर तथा वाई परमाणु फलक केंद्रों पर जो है उपस्थित होते यौगिक का सूत्र क्या होगा, है ना। देखिए यौगिक का जो सूत्र होगा वो आपका क्या होगा XYQ हो जाएगा, XY3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना क्या हो जाएगा XY3। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, और इसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा जिनको भी क्या बोलते हैं इसको एडमिट कार्ड की जरूरत है वो हम लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना, ठीक है, क्योंकि आज तो वीडियो कुछ भी नहीं आया है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन देखिए काफी जबरदस्त है। डायमंड क्रिस्टल में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है इसका पूछा जाए अन्य कार्बन परमाणु से जो है जुड़ा रहता है, तो इनकी जो संख्या कितनी होती है। अब इनकी संख्या पूछा जाए कितनी होती है, तो इनकी संख्या आपका 4 होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका क्वेश्चन में 38 पूछा जाए क्या ट्रांजिस्टर जो है सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या, ट्रांजिस्टर की जो है सेटों के निर्माण में जो है प्रयुक्त होने वाला तत्व की बात हो रही है, कौन सा तत्व है, या तक आपका ऐसा ही तत्व होगा, ऑप्शन क्या होगा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जरूर कितना फास्ट करवा रहा हूं, चलिए 39वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन जो ऑक्साइड धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है, काफी जबरदस्त प्रश्न है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड की बात हो जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो जाहिर सी बात है विद्युत यानी क्रोमियम ऑक्साइड दर्शाता है, तो अब देखो क्रोमियम ऑक्साइड ऑप्शन हाँ CrO2 मिल गया, ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है बेरबदार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए आपका यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में इस प्रकार का, 2 क्वेश्चन है यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार पूछा जाए जब भी पूछा जाए क्या निम्नलिखित में कौन बेरबदार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो बताओ कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और जो भी छात्र ऑप्शन में 40 का क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन का हाँ क्वार्टर्स क्लास क्या होगा SiO2 होगा, जो कि ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल सही हो सटीक आंसर। जब भी पूछा जाए बेरबदार ठोस है या आपका ऑक्रिस्टलीय ठोस की बात होती है क्वार्टर्स ग्लास SiO2। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए 41वें क्वेश्चन, लगातार प्रश्न पूछा जाता है किस क्रिस्टल के जो है किस प्रकार के क्रिस्टल में जो है ब्रिवेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए बात हो रही किस प्रकार के क्रिस्टल में जो है ब्रिवेज जालकों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक जो होती है ना ये आपका किस में होती है, ऑर्थोरोम्बिक में होती है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किस प्रकार के क्रिस्टल में जो है ब्रिवेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो ऑर्थोरोम्बिक जो जालक को होते हैं इसमें संख्या जो है सबसे अधिक होती है किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में। हो गए चलो अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं संघर्ष, इसी को कहते हैं मेहनत, होता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट एग्जाम हॉल में उतरेंगे और भौकाल मचा के आएंगे। चलिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पिंड केंद्रित घनाकार इकाई जो है इसमें परमाणु की संख्या कितनी। देखिए बात हो रही पिंड केंद्रित जो घनाकार इकाई जो होती है इसमें परमाणु की संख्या पूछा जाए कितनी होती है, इसकी संख्या आपका 2 होती है, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए बात हो रही सदृश जो है परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है चतुष्फलक जो रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, इसकी जो रिक्तियों की जो संख्या होती है ये आपका 8 होती है ना। अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, याद रखना ऑप्शन ए। ओके एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, है ना, होता है ना हुई है पढ़ाई बीत गया साल ना हुई है पढ़ाई, कैसे करें गुरुजी एग्जाम की तैयारी, तो गुरुजी आपके साथ हैं, है ना, और आपके एग्जाम की बेला पार कराने के लिए हाजिर हैं, लेकिन मेहनत में कमी बिल्कुल भी नहीं करना, आखिरी है ना, होता नहीं यही रात अंतिम यही रात बाकी। चलो यहाँ पर प्रश्न नहीं जाएगा, देखिए पूछा जाए क्या घनाकार संरचना में जो पिंड केंद्रित जो परमाणु की जो समन्वय संख्या कितनी होती है, इसकी समन्वय संख्या भी 8 होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फिनॉल है। देखिए बात हो रही क्या काफी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही फिनॉल क्या है ना,
इनका इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका क्या सही उत्तर होगा? डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सी होगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, फिनॉल है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए 46 में क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद रखिए। देखिए बात हो रही, काफी जबरदस्त प्रश्न आपके लिए लाया हूं, ध्यान से देखिए। अब दीजिए 46 एकदम जबरदस्त। देखिए बात हो रही क्या, क्लोरो जो है माइसेटिन का उपयोग जो है कौन सी बीमारी में किया जाता है? इसका आंसर दो। क्लोरोमाइसेटिन जो है, क्लोरोमाइसेटिन की बात हो रही है ना, इसका जो उपयोग जो है कौन सी बीमारी में किया जाता है, ये प्रश्न है। याद है इसका यूज किया जाता है टाइफाइड में, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे क्लोरोमाइसेटिन जो है यह क्या है? क्लोरोमाइसिटिन की बात हो रही है, यह आपका क्या, ये आपका एंटीबायोटिक है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये क्या आपका एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जबरदस्त प्रश्न है। यहां पर पूछा जा रहा है क्या, ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या है ना। अब इसका आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होगा? क्लोरो में जो है फेनिकॉल हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक क्या है, याद रखना क्लोरोएम पे जो है फिनॉल हो जाएगा, है ना, फिनिकॉल हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन डी। ओके अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही ओलिक, ओलिक जो है स्टैटिक जो है, किसकी बात हो रही? ओलिक जो है ना, ओलिक। और साथ ही बात हो रही है क्या, स्टैटिक जो है पामेटिक जो है अम्ल पूछा जा रहा है क्या है, यानी एसिड जो है पूछा जा रहा है क्या? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये आपका वासीय अम्ल है, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। पूछा जा रहा है फिनॉल की बात हो रही है, फिनॉल तथा जो है KMnO4 का जो है 1 से 2% अगर घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताओ 1 से 2% की बात हो रही है, किसका? फिनॉल तथा KMnO4 की बात हो रही है ना। KMnO4 और फिनॉल का अगर 1 से 2% घोल का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो यूज किया जाता है ना, बीज संक्रमी के जो है इसके रूप में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, निम्नलिखित में जो कौन जो अक्रिस्टलाइज्ड ठोस का उदाहरण, अक्रिस्टलाइज्ड ठोस का उदाहरण पूछा जा रहा है कौन है? तो अक्रिस्टलाइज्ड ठोस का उदाहरण आपका क्या होता है? कांच होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 देखिए, अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। प्रश्न जबरदस्त है, पूछा जा रहा है क्या, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में जो है पकड़ लिया जाता है, तब बताओ कौन सा दोष होता है? तब पूछा जा रहा है कौन सा दोष होता है, ये प्रश्न है। तो ये आपका एफ सेंटर जो है दोष होता है ना, एफ सेंटर आपका क्या होता है? दोष होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जबरदस्त आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। जब भी पूछा जाए रावा में क्या हो, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़, रावा की बात हो रही है, जब इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणायन को क्या करे, खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष होता है? याद रखना एफ सेंटर दोष होगा, ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बिरबदार ठोस का उदाहरण क्या है? काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर दो। बिरबदार ठोस का उदाहरण पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है, या रबर की बात हो रही है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार का जो है ना आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? की बात हो तो ये आपका हीरा होगा, लेकिन बेरबदार की बात हो तब आपका रबर होगा। बात रही समझिए, प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे ऊपर एक हमने, अगर पूछा जाए रवादार, कंफ्यूज कहाँ होता है? यहाँ से होता है। देखो बात हो अगर रवादार, रवा, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन मिलता है तो बच्चे अक्सर फंसते हैं। देखिए अगर बात क्या हो, रवादार की बात हो, रवादार, रवादार अगर ठोस की बात हो तब ये आपका क्या होगा? तब आपका हीरा होगा। अगर बेरबदार ठोस की बात हो तब आपका होगा रबर। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना। 2 क्वेश्चन बताया हूं, इसमें जब भी अगर बेरबदार की बात हो तो रबर, रवादार ठोस का उदाहरण हीरा होता है। बात आ रही समझ में सभी को? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर डी होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? बेरबदार ठोस की बात हो रही तब रबर होगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जबरदस्त प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या, एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या है? एससीपी की बात हो रही है, एससीपी जो है सेल में परमाणु की संख्या पूछा जाए कितनी होती है, तो इसकी संख्या 12 होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व जो है प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, आपको पता है क्रोमियम ऑक्साइड करता है ना, तो CrO2 करता है, यानी क्रोमियम जो ऑक्साइड करता है CrO2, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से जो है किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? कौन से समीकरण द्वारा जो है प्रासरण दाब व्यक्त होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया,
गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका जो वेक्टर होता है ये आपका P बराबर क्या होता है, CRT होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। P बराबर क्या होता है, CRT। इस प्रकार यहां से क्वेश्चन मिलेगा, ये सभी को याद रखना। ओके चलो, एक लिख रहा है क्या, अर्धपारग में झिल्ली से जो है प्रासरण क्रिया में जो है निकाल पाते हैं। काफी जबरदस्त प्रश्न है। अब देखिए बात हो रही क्या, अर्धपारग में झिल्ली से जो है झिल्ली से प्रासरण क्रिया में, अर्धपारग में झिल्ली से जो है प्रासरण क्रिया में जो है निकाल पाते हैं, है ना। अब क्या निकाल पाते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये निकाल पाते हैं विलायक के अणु निकाल पाते हैं। तो याद रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना, है ना। बहुत बढ़िया। जब भी क्या पूछा जाए, अर्धपारग में झिल्ली से जो है प्रासन क्रिया में निकाल पाते हैं, क्या निकाल पाते हैं, विलायक के अणु। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 58। देखिए अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आदर्श विलयन जो है इसका जो है निम्न में कौन गुण है। देखिए बात हो रही है आदर्श विलयन की बात हो रही है। अब बताओ कौन गुण की बात हो रही है ना। यह जो गुण होता है ये आपका, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है आपका आदर्श विलयन, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए आदर्श विलयन जो है निम्न में से कौन गुण है, ये जो गुण है आपका, यह जो गुण का पालन करता है या राउल्ट के नियम का जो है गुण का पालन करता है, याद रखना ऑप्शन है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 59। देखिए अब आंसर दीजिए। बस 70 क्वेश्चन ही है ना, 75 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन लेट क्लास लेने के कारण थोड़ा एक्स्ट्रा लिए, है ना। चलिए अब आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। देखो पहाड़ देखते हुए ना, वहां पर क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है बताओ, इसका रीजन पूछा जा रहा है। तो वहां क्या होता है, वहां वायुमंडलीय दाब कम हो, है ना, वहां पर क्या है, वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए उसका क्वथनांक भी क्या होता है, कम हो जाता है, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जब भी पूछा जाए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्या होता है, वहां वायुमंडलीय दाब कम है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 60वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से जो है विलयन के लिए कौन जो है अनुसंख्यक गुण है। अनुसंख्यक गुण की बात हो रही कौन है, तो ये आपका प्रासरण, आपका क्या है, अनुसंख्यक गुण है प्रासरण, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्नलिखित में जो है किसके लिए जो हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। अब देखो ओहो क्या जबरदस्त प्रश्न है। चलिए आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बस अब बहुत कम प्रश्न बचा, इतना फास्ट करा रहा हूं, अब क्या चाहिए बताओ। जितना देर शुरू में अपना पूछा जा रहा है, 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो किसके लिए अधिकतम होगा, तो आपको पता होगा पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए पोटासियम किसके लिए जो हिमांक का जो अवनमन अधिकतम होगा, तो याद रखना K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्न में पूछा जाए क्या, कौन सा जो अनुसंग गुणधर्म नहीं, अनुसंग गुणधर्म की बात हो रही नहीं की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो 62 का सही जवाब क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ अनुसंग गुणधर्म नहीं की बात हो रही है, ये आपका क्या होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होगा, बाकी सभी है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन में 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन से जो है जलीय घोल की जो है हिमांक बिंदु जो है न्यूनतम है। देखिए बात हो रही जलीय घोल की जो है हिमांक बिंदु जो है न्यूनतम है, किसका होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब इसमें जो है देखिए बात हो रही क्या, निम्न में से कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, न्यूनतम जो होगा, जब भी न्यूनतम की बात हो 0.0 m NaCl का क्या होता है, हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ये इसका सही उत्तर है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा जरा क्या, मानव रक्त जो है इसका पीएच कितना होता है। मानव रक्त की बात हो रही है। अब इसका पीएच कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। इसका होता है 7.4। मानव रक्त का कितना होता है, पीएच 7.4 होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 0.1 जो है MbA NO2 घोल का जो है वांट ऑफ गुणक अगर आपका यहाँ पर दिया गया 2.74 है, तो विघटन स्तर कितना परसेंट होगा। विघटन स्तर जो होगा वो आपका 87% हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। अब आंसर दो। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक जलीय घोल का हिमांक अगर आपका माइनस जो है 0.186 जो आपका सेल्सियस पर, अगर KF आपका 1.86 दिया गया, KB आपका इतना दिया गया, 0.512 दिया गया, तो पूछा जाए इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या हुआ। तो इसका उन्नयन जब निकालेंगे तो इसका कितना निकलता है, तो इसका उन्नयन आपका कितना निकलेगा बताओ।
हाँ बिल्कुल, ये निकलेगा आपका, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये निकलता है 0.0512 निकलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार का प्रश्न कम ही पूछा जाता है ना, एक आध क्वेश्चन है तो इसको याद ही करना है, ठीक है। अब पूछा भी जाएगा तो सेम ही मिलेगा, तो दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलो अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अगर n घुल पदार्थ के मूल की संख्या तथा n घोलक के मूल की संख्या है तो बताओ घुल के जो है मूल का प्रभाव क्या होगा। क्या प्रश्न है ना, जबरदस्त प्रश्न है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जो घुल के मूल का प्रभाव होगा, या पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका प्रभाव हो जाएगा आपका n अपॉन क्या होगा, n स्लेस अपॉन n प्लस n होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, बस अब कंप्लीट होने वाला ही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जो है सांधन इकाई ताप से जो है स्वतंत्र होती है। इकाई ताप से पूछा जाए कौन जो है स्वतंत्र होती है, आपके पास 4 ऑप्शन देगा। तो मूलतः जो आपका स्वतंत्र होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मूलतः। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, दो द्रवों का जो है एक मिश्रण, दो द्रवों का क्या एक मिश्रण जो स्थिर स्थिर क्या कहता है संगठन पर जो उबलता है, पूछा जाए क्या कहलाता है। यह आपका क्या कहलाता है, एजोट्रॉप कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, एजोट्रॉप होगा। जो भी छात्र ऑप्शन बी इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। बस अब तो 5 क्वेश्चन, इसके बाद 5 क्वेश्चन, आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। क्वेश्चन में 70 देखिए, समुद्र जल का जो है परिसारक की बात हो रही है, दाब लगभग कितना एटीएम होता है ना। देखिए समुद्र जल की बात हो रही है, इसका जो परिसारक जो दाब होता है ये लगभग कितना एटीएम होता है। अब बताओ इसका जो एटीएम कितना होता है ये बताओ। ये आपका 30 एटीएम हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 71 है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। शुद्ध जल की बात हो रही है, अब इसका पीएच कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो, तो शुद्ध जल का लगभग आपका 7 होता है, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कितना होता है 7 होता है। ओके चलो इनका सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्लोरामीन जो है टी क्या है, क्लोरामीन टी की बात हो रही है, पूछा है क्या है, ये आपका एंटीसेप्टिक है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एंटीसेप्टिक। अगला क्वेश्चन है 73 में क्वेश्चन, जबरदस्त प्रश्न है, लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। पूछा जा रहा है क्या, बेलियम, बेलियम का उपयोग होता है अब देखो बेलियम का उपयोग किसमें होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उपयोग जो होता है या उपसामक के रूप में होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उपसामक के रूप में जो है बेलियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्या, अत्यधिक जो है दर्द में जो है एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में जो किसका उपयोग किया जाता है। अत्यधिक दर्द की बात हो रही है ना, तो किसका यूज किया जाएगा, तो इसमें जो होता है मॉर्फिन का यूज किया जाता है, याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मॉर्फिन का। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर पूछा जा रहा है यौगिक जो है फोटोन क्या है। यौगिक फोटोन की बात हो रही है, यौगिक फोटोन आपका एनाल्जेसिक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो तो पसंद आया होगा, अभी तक है तो वीडियो पसंद आया जरूर आया होगा, तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर जो भी दोस्त यार कर देना, और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना वो भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से बने रहिए। और साथ ही और आपको हम लास्ट में बताऊंगा कैसे आप लोग जो है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड, देखो प्रश्न हो रहा गूगल में आना, आपको सर्च बटन में टाइप करना एजुकेशन गैलेक्सी, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली इस वेबसाइट में आपको क्या करना, क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार आपके ऑप्शन खुलेंगे। अब आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है 2022 परीक्षा, देखो साफ साफ आपको पहले पहले तैयारी कैसे करना है, गूगल में आना है, गूगल में आपको क्या करना है, सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा गूगल में आकर क्या सर्च करना है, एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहां पर क्लिक करना है। अब देखो जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार के आपके ऑप्शन खुलेगा, एंड आप सभी को जो है शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आपको यहां पर आपका सभी विषय का कंटेंट दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आपको साइंस के स्टूडेंट साइंस वाले सेक्शन में क्लिक करना, और यहां पर खोले का बटन आता है, यहां पर आप लोग खोले पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, देखिए अब उसके बाद यहां पर आकर आप लोग जो है सभी विषय की तैयारी आप लोग कर सकते हो, A to Z। यहां से आप लोग तैयारी करके टॉपर भी बन सकते हो, है ना, यहां से अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हो तो। अब जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री की तैयारी करना है, तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आ जाना, और केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से आपको पढ़ लेना, और यहां पर संपूर्ण केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 7 के 7 चैप्टर है, एक एक चैप्टर को पढ़िए, अंदर में टेस्ट भी है। और उसके बाद नीचे जब आओगे यहां पर हम आपको आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे आज के पीडीएफ भी यहीं से मिलेगा। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये आपका दिख रहा है
केमिस्ट्री का 2 फरवरी। ये क्वेश्चन सभी को याद कर लेना और यहीं आकर फर्स्ट वाले आपको क्या करना, टेस्ट लगाना है। फर्स्ट वाले हो गया, फिर उसके बाद आपको आकर जो है सेकंड वाला हो गया, ये भी टेस्ट लगाना। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, इस सारे क्वेश्चन को आकर याद कर लेना और चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और सभी बच्चे को जो है आपको यहां पर इस तरह आकर आपको जो है तैयारी जरूर कर लेना है। ओके, अब रही बात सर जी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड